and now we will begin the course. ठीक. So basically multimedia technology is course that allows us to uh, explore various different technological tools in terms of using multimedia content. Okay. अब this is very fantastic, बड़ा आसान और बड़ा ज़बरदस्त सा एक कोर्स है. उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम बड़ी जो है क्या कहते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग है थ्रू आउट दिस कोर्स. होपफुली इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स समथिंग दैट आप लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों के बारे में वाकिफ हो गए. ठीक है. यस बट आई एम रिकॉर्डिंग दिस कोर्स सो होपफुली आई विल बी अपलोडिंग इट. और अब ये लास्ट टाइम एक ये हुआ था कि हम लेक्चर्स काफ़ी सारा जो था वो इंग्लिश में दे रहे थे, लेकिन उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी. बहुत सारे बच्चों ने वो देखी नहीं कि सर अंग्रेजी में थोड़ा सा कम पल्ले पड़ती है, तो मैं इसको उर्दू में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं उसको उर्दू में ही अपलोड करूँगा, फिर जो होगा देखा जाएगा. ठीक है. सो मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी बेसिकली इट्स अ वेरी सिंपल वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स. आज ज़्यादा तफसील में हम नहीं जाएंगे कोर्स की टेक्निकलिटी के हिसाब से, लेकिन जस्ट एन ओवरव्यू के इस कोर्स में हमने करना क्या है, सिलेबस हमारा क्या है, टॉपिक्स हमने क्या कवर करने हैं और किस किस टूल्स के ऊपर और किस टेक्नोलॉजी के ऊपर हम काम करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में मैं ब्रीफ देना चाहूंगा. ठीक है. स्मॉल सी प्रेजेंटेशन है, सो वी विल ट्राई टू फॉलो दैट. कुछ चीजें एज आई सेड रैंडमली हम बना रहे हैं. विल बी अपलोडिंग दीस प्रेजेंटेशंस ऑन योर एलएमएस पोर्टल्स. यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर. Now, multimedia technology basically is a field that allows us to understand various different components of technology. First, the word multi means many. The media means modes of communication. ठीक है. मल्टी का मतलब एक से ज्यादा, बहुत सारी चीजें हैं. जब हम मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन. Okay. So whenever we talk about multimedia, basically multimedia का मतलब ये कि एक से ज्यादा मोड ऑफ कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल जब भी हम लफ्ज मीडिया का बात करते हैं ना, तो मीडिया से मकसद ही हमारा ये निकलता है कि आप किस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हो. वो मीडिया क्या है, वो जरिया क्या है जिसके तहत आप इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हो. हम वर्ड सोशल मीडिया बहुत कॉमनली सुना होगा. सोशल का मतलब ये कि सोशल इंटरेक्शन हो थ्रू सम मीडिया कंटेंट. ठीक है. अगेन मोड ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता है. जब हम वर्ड मल्टीमीडिया एज अ सब्जेक्ट एज अ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसके अंदर भी वही कॉन्सेप्ट आता है कि आप मुख्तलिफ मीडिया के जरिए किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो. इस पर्टिकुलर कोर्स में हमने इसी चीज को एक्सप्लोर करना है कि व्हाट आर वेरियस डिफरेंट मीडियाज ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर वेरियस डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, और उसके लिए किस टूल्स की हमें जरूरत पड़ती है, किस टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की हमें जरूरत पड़ती है. हम वो चीज पे एक्सप्लोर कर रहे हो. मीडिया बहुत सारी डिफरेंट मीडियाज को रेफर करता है, इसीलिए इसको मल्टी मीडिया इस पर्टिकुलर कोर्स को रेफर किया गया. इस पर्टिकुलर मल्टीमीडिया कोर्स के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट मीडियाज आते हैं, ओके, वो हमारे पास ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट, एनिमेशन. ठीक है. ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट, एनिमेशन, ये 5 बेसिक चीजें हमारे पास जो हैं मिलकर एंटायर मल्टीमीडिया को कंपोज करती हैं. ठीक है. ऑडियो हुआ, आवाज, ये हमारा, अब आवाज क्या हुआ, मीडिया हुआ, वो जरिया हुआ जिसके तहत हम कम्युनिकेशन करेंगे. ठीक है. जिसके तहत हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं. तो फॉर एग्जांपल मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ, तो जो आवाज आप तक पहुंच रही है ये भी ऑडियो है, ये भी वॉइस है. इस वॉइस के तहत हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं. ठीक है. ऑब्वियसली इसकी अपनी लिमिटेशंस भी हैं और उसकी टेक्निकलिटीज भी. हम इसके ऊपर आगे तफसीलन बात करते रहेंगे. तो ऑडियो एक चीज हुई. दूसरी आ जाती है फॉर एग्जांपल इमेजेस, तस्वीरें, ग्राफिक्स, पिक्चर्स, सिंबल्स. दीज आर अगेन अनदर पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. जिसके तहत हम इंफॉर्मेशन को, डेटा को शेयर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं. तस्वीरों के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, आइकॉन्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, व्हाटएवर मीडिया यू टेक, वो सारा हमारा ग्राफिकल इमेजेस के अंदर आ जाता है. ठीक है. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड इमेजेस और ग्राफिकल इमेजेस और ग्राफिक्स, बेसिकली इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट पिक्चर्स, लोगोज, सिंबल्स, जो भी चीजें उसमें आती हैं, और उसके तहत हम इंफॉर्मेशन को आगे एक्सचेंज कर रहे हैं. इसी तरह से वीडियो, वीडियो अगेन इज अनदर पावरफुल मोड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज. जब हम वीडियोस बनाते हैं, क्लिप्स बनाते हैं, मूवीज बनती हैं, ये पूरी वीडियो की फॉर्म में हमारे पास आ जाता है. ठीक है. चाहे कोई 2D मूवीज हो, 3D एनिमेटेड मूवीज हो, पिक्चर्स हो, वीडियो सॉन्ग्स हो, शॉर्ट क्लिप्स हो, या आपके टिकटॉक्स हो फॉर एग्जांपल,
everything is basically now considered as a video form and it is a media. ठीक है, वो एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मीडिया है हमारे पास। तो हम इसी चीज में एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि हम किस तरह के मीडियाज को या इस मीडिया को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीसरा हमारे पास एक मेजर सोर्स आया, टेक्स्ट। टेक्स्ट इज वन ऑफ द बेसिक प्राइमरी मीडियाज ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, जिसके तहत आप इंफॉर्मेशन को एक तरफ से दूसरी तरफ एक्सचेंज करते हैं। अब वो चाहे किसी भी फॉर्म का टेक्स्ट हो, चाहे वो फॉर एग्जांपल उर्दू टेक्स्ट हो, इंग्लिश टेक्स्ट हो, अरबिक टेक्स्ट हो, एवरी टेक्स्ट बेसिकली is considered as a media which is used for information exchange. Okay. इसी तरह से animation nowadays has become one of the most commonly used form of information exchange. Whether that is being used in icons, कि icon animate हो रहे हैं, पॉपअप मैसेजेस आपके एनिमेट होकर आ रहे हैं, एनिमेट होकर जा रहे हैं, फाइल क्लोज हो रही है या फाइल ओपन हो रही है, पेज टर्न हो रहा है, ये एनिमेशन है स्मॉल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हिसाब से। इसी तरह से कार्टून एनिमेशंस आ गई, गिफ एनिमेशंस आ गई, so many animations are now available that allows us to work with them. फिर वो मूवीज के एनिमेशन आप उठाएं, they again become a powerful means of communicating with your users, with your peers. ठीक है, तो ये बेसिक 5 चीजें जो हैं वो मिलकर मल्टीमीडिया बनाती हैं, जिसमें हमारे पास अगेन टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, क्या रहा, इमेजेस एंड देन एनिमेशन। ठीक है, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो एंड इमेजेस एंड एनिमेशन, इन पांचों को मिलाकर हम कहते हैं कि these are elements of multimedia. इन पांचों को कंबाइन करके we say that this is what we refer to as combination of what we elements of or the basic pillars of multimedia: text, video, audio, images, graphics जिसे हम कहते हैं, and animation. ये 5 चीजें इस पूरे कोर्स में हमने रट कर पढ़नी है। सर जी बेटा। सर जेका पाण सर जेका पाण यस यस, देखो जब हम प्रेस, मैंने वही बात की कि मीडिया लफ्ज का बेसिकली मतलब ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन, हम यहाँ पे जो इस डेफिनेशन हम ले रहे हैं। ठीक है, इन अनदर पर्सपेक्टिव कैन बी डिफरेंट थिंग, मैं मल्टीमीडिया के हिसाब से डिफाइन कर रहा हूँ कि मल्टीमीडिया के हिसाब से हम मीडिया जो है वो हमारे पास आता है मोड ऑफ कम्युनिकेशन। फिर आप जब प्रेस भी उठा रहे हैं तो अखबार के अंदर भी आप टेक्स्ट होता है, इमेजेस होती है, वो भी एक मीडिया है। ठीक है, आप सोशल मीडिया उठा रहे हैं, आप डिजिटल मीडिया उठा रहे हैं, व्हाट्सएप उठा रहे हैं, तो ये भी मीडियाज में आता है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यस दे आल्सो बिकम मीडिया, चाहे आपकी प्रिंटिंग प्रेस हो, चाहे आपकी बुक्स हो, बुक्स आर आल्सो फॉर्म ऑफ मीडिया इन विच देयर इज टेक्स्ट, देयर इज इमेजेस, और उसके तहत आपको इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है। ठीक है, इस कोर्स का बेसिकली मकसद यही है कि हम मुख्तलिफ मीडियाज को एक्सप्लोर करें और उसके तहत हम ये देखें कि हम मीडिया को कैसे यूज करें। एक सेकंड सिर्फ होल्ड कीजिएगा। चलिए, ठीक है, सो बेसिकली दिस इज व्हाट, ऑब्वियसली इसकी डिटेल्स अभी हम पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट टेक दिस इज अ बेसिक कांसेप्ट कि इस मल्टीमीडिया कोर्स के अंदर हमने इन 5 चीजों को देखना है, और ऑब्वियसली फिर इनके ऑल पॉसिबल जो एस्पेक्ट्स हैं, ऑल पॉसिबल इनके जाविये हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमने पूरे एक्सप्लोर करना है। तो मल्टीमीडिया के अंदर हमने इमेजेस के बारे में पढ़ना है, मल्टीमीडिया के अंदर हमें टेक्स्ट के बारे में पढ़ना है, मल्टीमीडिया के अंदर हमें वीडियोस के बारे में पढ़ना है, मल्टीमीडिया के अंदर हमें इमेजेस के ऊपर पढ़ना है, मल्टीमीडिया के ऊपर हमें साउंड के ऊपर पढ़ना है, मल्टीमीडिया के ऊपर हमें एनिमेशन के ऊपर पढ़ना है। ये 5 चीजें मिलाकर कहलाती हैं मल्टीमीडिया की एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स, पिलर्स। इस पूरे कोर्स के अंदर ये 5 चीजें हैं, ये 5 मेजर हमारे पास चैप्टर्स हैं जिनको हमने इनफरादी तौर पर एक्सप्लोर करना है। ठीक है, सो ऑब्वियसली इनकी टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे, प्रिंटिंग प्रेस से लेकर हम डिजिटल प्रिंट तक, इमेजेस से लेकर पिक्सेल्स तक, वीडियो से लेकर साउंड तक, बेसिक सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और ये वो चीजें हैं जो 90% आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वाकिफ हो, इस्तेमाल कर रहे हो। शायद ही कोई बंदा होगा जो इस टाइम इमेजेस, पिक्चर्स नहीं लेता होगा, उनके बारे में इसको पता नहीं होगा। शायद ही कोई जो वीडियोस नहीं देखता हो, जिसको वीडियोस के बारे में ना पता हो कि MPG, MP4, MP3, DVD ये चीजें क्या होती हैं, हमने इनकी तफसीलात में जाके पढ़ना है। ऑडियो क्या है, साउंड क्या है, स्टीरियो साउंड क्या है, मोनो साउंड क्या है, स्टीरियो ड्यूल चैनल साउंड क्या होता है, 5 चैनल साउंड्स क्या होते हैं, डॉल्बी डिजिटल साउंड्स क्या होते हैं, हमने उनकी टेक्निकल डिटेल्स पढ़नी है, वो अलग अलग चैप्टर्स आते हैं। टेक्स्ट क्या है, यूनिकोड टेक्स्ट क्या है, ASCII कोड क्या होता है, सिंबॉलिक टेक्स्ट हमारे पास कौन से होते हैं, हमने उन टेक्स्ट की सारी डिटेल्स को जाके पढ़ना है कि यार टेक्स्ट का ऐसे याद में आया, किस तरह इस्तेमाल होता है, अलिफ बे ते से क्या है, ABCD क्या है, उसकी टेक्निकल प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लोर करेंगे।
सिमिलरली हमारे पास वीडियो आ जाती है, एनिमेशन आ जाती है, और सारे बेसिक जो उसके 5 कॉन्सेप्ट्स हैं तो उनका पूरी तफसील में जाते हैं। इमेजेस में पिक्सल क्या है, कलर क्या है, कौन से कलर्स होने चाहिए, किस तरह के कलर्स यूज होते हैं, एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर इमेज दैट वी कैन एक्सप्लोर। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज व्हाट वी डू इन मल्टीमीडिया, और यही 5 चीजें पूरे आपके कोर्स को कंप्लीट करती हैं। ये मेजर 5 आपके कोर्स के सेक्शंस हैं। हम इमेजेस के बारे में तफसील से पढ़ेंगे, जेपीजी इमेज क्या है, गिफ इमेज क्या होती है, क्या उसकी टेक्निकलिटीज हैं, पीएनजी इमेज क्या होती है, उसकी क्या डिफरेंसेस, क्या टेक्निकलिटीज है, कब कहाँ कौन सी चीज यूज होनी चाहिए, पिक्सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, सो दिस इज व्हाट बेसिकली वी विल बी डूइंग। डिफाइनिंग इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ अ मल्टीमीडिया, इफ यू डिफाइन इट, तो इसको वेरी सिंपली वी डिफाइन दैट मल्टीमीडिया बेसिकली मींस दैट वी यूज these 5 components. ठीक है, by 5 component meaning that मल्टीमीडिया के अंदर हम टेक्स्ट, हम इमेजेस, हम वीडियो, हम साउंड, हम एनिमेशन, इन 5 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इन 5 चीजों को कंबाइन जब हम करते हैं इट बिकम्स मल्टीमीडिया। 5 या 5 में से कोई भी एक दो हमारे पास। तो जब लफ्ज मल्टी आता है, इस मल्टी का मतलब ये हुआ मोर देन वन। ठीक है, मल्टीमीडिया का मतलब ये हुआ कि इट्स अ मोर देन वन मोड ऑफ बीइंग एबल टू कम्युनिकेट। So when we define multimedia in terms of definition, ठीक है, अगर हम definition के हिसाब से define करें तो हम यही कहते हैं कि भाई मल्टीमीडिया एक ऐसी चीज है जिसमें इन 5 चीजों के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें। इन 5 चीजों के कॉम्बिनेशन से, इन 5 चीजों की कॉम्बिनेशन से आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें। लेकिन बिकॉज इसके साथ वर्ड टेक्नोलॉजी भी लगा हुआ है, ठीक है, सो बाय वर्ड टेक्नोलॉजी मीन्स दैट नाउ वी यूज द टेक्नोलॉजी एज वेल to ensure that it becomes a multimedia technology. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट आप हाथ से लिखते हो तो हाथ वाला भी मीडिया जरूर है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो डिजिटल मीडिया नहीं है, वो एनालॉग मीडिया में आ जाता है। अगेन इसके बारे में भी हम तफसीलन पूरा चैप्टर्स में जाके हम आगे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट लेटर ऑन, डिजिटल एनालॉग वगैरह के हिसाब से। सो टेक्स्ट भी है, वो मीडिया है, लेकिन इस पर्टिकुलर कोर्स में हम हाथ से लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर बात नहीं करेंगे या हाथ से बनाई हुई ड्राइंग्स, इमेजेस के ऊपर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे डिजिटल कंटेंट। तो जब हम डिजिटल कंटेंट यूज करते हैं, इसीलिए वर्ड टेक्नोलॉजी आ जाता है इस कोर्स के अंदर। तो जब वर्ड टेक्नोलॉजी आ जाता है मींस हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे टेक्नोलॉजी या डिजिटल कंटेंट के ऊपर। इसीलिए जब उसको हम डिफाइन करने बैठते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाईजान इस कोर्स के अंदर जो है ना, हमने एनिमेशन को देखना है डिजिटली, हाथ से बनाई हुई नहीं। हमने टेक्स्ट को देखना है डिजिटली, हाथ से लिखा हुआ नहीं। इमेजेस को देखना है डिजिटल इमेजेस को, वीडियो को देखना है डिजिटल वीडियो को, साउंड को देखना है डिजिटल साउंड। सो जब इसकी डेफिनेशन पे वापस आते हैं तो हम कहते हैं कि मल्टीमीडिया बेसिकली एक ऐसी चीज है जिसके तहत हम टेक्स्ट, साउंड, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स को इंटीग्रेट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, बट यूजिंग कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स क्या डिजिटल इस्तेमाल करते हुए जब आप टेक्स्ट को, साउंड को, वीडियो को, एनिमेशन को, इमेजेस को या इनकी किसी भी कॉम्बिनेशन को इकट्ठा करके जब इस्तेमाल करते हैं, देन नाउ इट बिकम्स व्हाट वी कॉल्ड मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कोर्स में हमने इसी चीजों के ऊपर कंटिन्यूसली बात करनी है। ये 5 मेजर सेक्शंस हैं इसके। इस 5 सेक्शंस के ऊपर मैंने मुस्तकिल बात करनी है कि आप किस तरीके से टेक्स्ट के ऊपर काम करो, वीडियो के ऊपर काम करो, एनिमेशन के ऊपर काम करो, इमेजेस के ऊपर काम करो, साउंड के ऊपर काम करो। और यही 5 एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया कहलाते हैं। एंड बिकॉज वी आर डिस्कसिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वी वुड बी यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड वी वुड बी स्पेसिफिकली फोकसिंग विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल टेक्नोलॉजी, कि डिजिटली किस तरीके से हम इन 5 कंपोनेंट्स को जो है वो मिक्स करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, this is what basically this course allows and this is what we define this course as, that आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए इन 5 में या इन 5 में से किसी भी 2 चीजों का इस्तेमाल करके कंटेंट को डिस्प्ले हम कैसे करें। ठीक है, सो अगेन इसके डेफिनेशंस ये आगे मुख्तलिफ तर्ज पे मुख्तलिफ जगहों पे डिफाइन की हुई हैं। यू वुड फाइंड के दे आर ऑल सिमिलर डेफिनेशंस। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है, ठीक है, कि आप जहां पे 5 इन चीजों को, इनमें से किसी भी 2 को, 3 को, 4 को मिलाकर जब डिजिटली होना लाजमी है, क्योंकि वो फिर तभी टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट में आ रहा होता है। तो मैंने कहा कि हमारा फोकस इस कोर्स में जो रहेगा वो भी डिजिटल कंटेंट के ऊपर रहेगा, हैंड ड्रॉन या एनालॉग कंटेंट के ऊपर नहीं रहेगा। हाउएवर वी विल बी डिस्कसिंग वेरियस एनालॉग कॉन्सेप्ट्स एज वेल। फॉर एग्जांपल जब आप जाओगे साउंड के अंदर तो वहां पे एनालॉग, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एनालॉग साउंड कहलाता है।
लेकिन ये साउंड आप तक जो पहुंच रहा है ये थ्रू डिजिटल मींस पहुंच रहा है। तो वो दोनों की कॉम्बिनेशंस को हम जरूर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एनालॉग साउंड एंड व्हाट इज डिजिटल साउंड, हाउ बेसिकली दैट साउंड वर्क्स। ठीक है, सो वी प्रोसीड फ्रॉम देयर। नाउ जब हम इमेजेस के ऊपर आएंगे तो बेसिकली यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम इमेजेस इन फॉर्म ऑफ 2D इमेजेस, इन फॉर्म ऑफ 3D इमेजेस। ठीक है, ठीक है। बेल साउंड आ रहा है बेटा, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। बैकग्राउंड नॉइज इज कमिंग, मैंने इसको थोड़ा सा रूम को बंद कर दिया है। यस, आई एम सिटिंग इन ऑफिस सो दैट्स क्रिएटिंग अ लिटिल बिट प्रॉब्लम। ठीक है, मैं डेफिनेशंस को डिफाइन कर देता हूँ। अब ये साउंड बेल का कहाँ से खत्म होगा, आई एक्चुअली हैव नो आइडिया। ठीक है, मैंने साउंड ऑफ कर दिया। चलें, सो लेट्स जस्ट डिफाइन दिस। ठीक है, सो नाउ व्हेन वी स्टार्ट दिस कोर्स बेसिकली वी स्टार्ट फ्रॉम समथिंग कॉल्ड इमेजेस। ठीक है, ये हमारा समझो पहला चैप्टर हो जाता है जिसके अंदर हम इमेजेस के ऊपर बात करेंगे। इमेजेस की जब भी हम बात करते हैं तो बेसिकली इमेजेस आर स्पेसिफिकली कंसीडर्ड एज पिक्सेल्स। ओके, पिक्सेल बेसिकली मीन अ सिंगल डॉट ऑन योर स्क्रीन। अगेन मैं टेक्निकल डेफिनेशन पे ज्यादा नहीं जा रहा, मैंने कहा ये पूरा अलग से हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो उसके अंदर हम ज्यादा इसको तफसील से पढ़ेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वापस आवाज आ गई? सर ठीक, सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम आई गेस एट माय एंड। ठीक है, सो लेट्स बिगिन अगेन फ्रॉम हियर। तो मैंने कहा कि जब हम इमेजेस की बात करते हैं तो हम इमेजेस के अंदर मोर स्पेसिफिकली बात कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ पिक्सेल्स। And pixels is basically a small dot on your screen, whether it's your digital mobile screen, iPad screen, laptop screen, any screens or digital screens that you take, we basically talk in terms of pixels. Okay, so even if you take a small face, if you zoom into it, you would find that it is broken down into small dots. Okay, these small dots are known as pixels on screen. Every digital screen is basically composed of these screens. Even if you take your mobile phone, अगर आप मोबाइल फोन उठाएं, उसको थोड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास से या समटाइम्स उसके ऊपर हम एक आधा पानी का ड्रॉप करके फिर उसको सनलाइट में आप एंगल में देखोगे तो आपको ग्रीन रेड एंड येलो, ग्रीन रेड ब्लू करके इस तरह के स्ट्राइप्स नजर आती हैं. Basically, even your mobile screen consists of these small pixels, which consist and which creates this entire pixel formation. ठीक है, obviously as I said ये पूरा हम तफसील में डिटेल्स में पिक्सेल्स के ऊपर बात में पढ़ेंगे, लेकिन this is our first chapter. We discuss with pixels, we discuss about images, how this pixel is created. जब आप देख रहे होते हो तो आपको complete picture नजर आ रही होती है. Internally it is created based on small pixels. Every single pixel has something called RGB values. So if I take a small sample of this face, you would find there are 3 pixels. If I further zoom into this, so every pixel has something called RGB value. Red, green, blue, these becomes primary color. तो इस 3 कलर्स के बारे में पढ़ेंगे, पिक्सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट दिस पिक्सेल्स आर, एंड ओवरऑल हमें पूरी तस्वीर नजर आ रही है. बट इफ यू स्टार्ट टू जूम इनटू इट, ईच सिंगल पिक्सेल इज अ स्मॉल डॉट दैट कंसिस्ट ऑफ दीस 3 कलर्स. ओके, और वो दुनिया के हर स्क्रीन पे कंपोज कर रही होती है. और दिस इज वेयर इट केम्स एंड दिस व्हाट मेक्स डिफरेंस बिटवीन वेरियस डिफरेंट इमेज फॉर्मेट्स एज वेल. ठीक है, इसी तरह से इस पिक्सेल के ऊपर अब जब हम बात करते हैं तो इसी पिक्सेल के ऊपर हमारे पास पूरी ग्राफिक्स और पूरी इमेजेस के ऊपर बात कर रही है. This becomes very important in terms of ये images जो हैं उसकी applications अब बेतहाशा हैं. From entire graphic designing जब भी हम आते हैं तो उसकी major applications हैं, वो हर जगह पे basically हमारे पास ये pixels का concept इस्तेमाल हो रहा होता है. और pixels के ऊपर मैं continuously बात करता रहूँगा. हम I believe computer graphics के अंदर इसको already थोड़ा बहुत discuss कर चुके हैं about pixels. ठीक है, same concept we now use again in images. However, this time we will not going into the details of pixel by pixel object बनाने की. We would be discussing in more terms of application wise कि pixel graphics का इस्तेमाल कहाँ पे हम कर सकते हैं. From games, posters, websites, videos, books, flyers, CDs, bro, logo, you know कि every single point, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कर रहे हैं तो आपके सॉफ्टवेयर की ग्राफिक्स बनती है, उसके डिजाइन्स, लोगोस, बटन्स वगैरह बन रहे होते हैं. दैट अगेन सेम थिंग बिकम्स इन टर्म्स ऑफ पिक्सेल्स एंड इमेजेस. हम उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं. इसी तरह से इमेजेस के ऊपर हम आगे बात कर रहे होते हैं. फिर इसी इमेजेस की हम एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं कि यार अगर अच्छा हम इमेजेस तो पढ़ रहे हैं, ये इमेजेस का इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं. तो उसमें फिर आपके पास सारे मीडिया फॉर्म आ जाते हैं, फ्रॉम प्रिंट, ऑनलाइन, वेब, मोबाइल, ये सारे मीडिया आ जाते हैं. Now what we do is we study and we discuss this thing in our course.
और फिर हम उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे कि यार हम इसको कहाँ पे एप्लीकेट कर सकते हैं, और फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग सॉफ्टवेयर। टेक्निकली इसकी बैकग्राउंड डिटेल्स हमने पढ़ेंगे, और फिर लैब जो इसकी उसूलन होनी चाहिए फिजिकली, उसके अंदर वी यूज सर्टेन एप्लीकेशंस एंड वी वर्क ऑन इमेजेस। ठीक है, तो ये कोर्स वेरी क्लोजली टाइड है विथ योर लैब, विथ योर सॉफ्टवेयर। हम इसकी बैकएंड की डिटेल्स पे नहीं जाएंगे जैसे हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर गए थे, बट व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इज कि इमेज क्या है, पिक्सल क्या है, कैसे फॉर्म हो रही है, क्या पिक्सल्स का रेशियो रखना चाहिए, क्वालिटी, रेजोल्यूशन, एस्पेक्ट रेशियोस क्या होने चाहिए, और फिर उसको मद्देनजर रखते हुए उसकी एप्लीकेशन पे जाएंगे कि ये पिक्सल्स इमेजेस कहाँ पे इस्तेमाल होती है। लोगो बना रहा हूँ तो क्या रेजोल्यूशन होनी चाहिए, क्या पिक्सल्स होने चाहिए, बिलबोर्ड्स हैं, बैनर्स हैं, बुक कवर्स हैं, ये कैसे बनने चाहिए, किधर किधर इस्तेमाल हो रही है इमेजेस, और फिर इसको इस्तेमाल करने के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं। Commonly, Photoshop, Illustrator are one of the two most powerfully used applications. लैब में मैं Photoshop के ऊपर बहुत फोकस रखता हूँ, हम तकरीबन 4 से 5 लैब्स Photoshop की करवाते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर जो लैब होगा वो बेसिकली आपका पूरा Photoshop के लैब्स होंगे, जिसमें हम इमेजेस के ऊपर काम करेंगे, लोगो बनाएंगे, इमेज एनहांसमेंट होगी, इमेज कलर करेक्शन होगी कि आपका फोटोग्राफ्स लेके उसकी कलर करेक्शन कैसे की जाए, बैकग्राउंड फोरग्राउंड नॉइज रिमूवल कैसे किया जाए, बैकग्राउंड से कोई ऑब्जेक्ट्स रिमूव कैसे किए जाएं, फिर उसी के साथ लोगोस, बैनर्स, ब्रोशर्स, ये प्रोडक्ट्स कैसे बनाई जाएं, जैसे अभी मैंने एप्लीकेशंस की बात की। ठीक है, यूजिंग फोटोशॉप। हाउएवर देयर आर अदर सॉफ्टवेयर, ये सारे मैंने नहीं करवा सकता, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट सबके अंदर सेम ही है। पाकिस्तान के अंदर फोटोशॉप इज पॉपुलरली यूज्ड इन इंडस्ट्री। 90% हमारी इंडस्ट्री जो है, डिजिटल इंडस्ट्री, फोटोशॉप के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद जो प्रिंटिंग प्रेस की है उसके ऊपर हम बात जरूर करेंगे। प्रिंटिंग प्रेस वाले जो है वो 90% कोरल ड्रॉ के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, समहाउ उनकी कलर CMY की कलर स्कीम जो है वो कोरल ड्रॉ से ज्यादा आसान लग रही होती है। सो वी विल टॉक अबाउट कोरल ड्रॉ एज वेल लिटिल बिट। इलस्ट्रेटर का टाइम रहा तो अगेन अगर ऑनलाइन हुआ तो फिर मैं एक आधा कैन सी हाउ इट गोज, मैं अगेन इसके भी लेक्चर्स बना के रखता जाऊंगा। अदरवाइज फोटोशॉप के ऊपर हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा, वी विल बी वर्किंग ऑन दैट एज वेल। ठीक है, फिर आ जाते हैं वीडियो के ऊपर। नाउ व्हाट इज अ वीडियो? टिपिकली व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ वीडियो, वीडियो इज बेसिकली कंसीडर्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस। तो जब हम इमेज का चैप्टर पढ़कर आएंगे तो उसके बाद हम वीडियो पे स्विच करेंगे। जब हम वीडियो पे आएंगे तो वी विल सी कि यार एक वीडियो जब आप देखते हो, रिकॉर्ड करते हो, बनाते हो, तो वीडियो इज नथिंग मोर देन सीक्वेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिक्चर्स। जब आप रिकॉर्ड करते हो ना वीडियो अपनी, तो बेसिकली एक वीडियो के अंदर और कुछ नहीं होता, वो आपकी कैमरा से बहुत तेजी से तस्वीरें लेता है, टक 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 टक। ठीक, अब उस तस्वीरों को वो एक सीक्वेंस में बना के रखता है, और फिर उसके साथ बिल्ट इन एक फीचर ये आ जाता है कि उसको चलाने के लिए आपको एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चाहिए, वीडियो प्लेयर जिसे हम कहते हैं। वो वीडियो प्लेयर उस सीक्वेंस को एक मखसूस टाइम के हिसाब से प्लेबैक कर रहा होता है, जिसको हम कहते हैं फ्रेम्स पर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे लफ्ज फ्रेम्स आ गया, FRAMES, फ्रेम्स। अगेन मैंने कहा ये पूरा चैप्टर है, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, डोंट कंफ्यूज विद दैट। पूरे चैप्टर में हम इसकी टेक्निकल डिटेल्स को एक्सप्लोर करेंगे। इस फ्रेम्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि इसके अंदर क्योंकि इतनी सारी तस्वीरें आ जाती है ना जिसमें शेप चेंज हो रहा है, तो इस एक तस्वीर को पिक्चर नहीं, इमेज नहीं, बल्कि फ्रेम कहा जाता है। फ्रेम 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 फ्रेम, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेम्स मिलकर एक कंप्लीट वीडियो बनाते हैं। ठीक है, उस फ्रेम के अंदर ऑब्जेक्ट की पोजीशंस चेंज हो रही है, फाइनली हमें कंप्लीट पिक्चर नजर आ रही है। सो वी सी कि यार हाउ दिस फ्रेम्स आर वर्किंग, कहाँ पे कौन सी फ्रेम यूज हो रही है। 24 फ्रेम फिल्म के ऊपर होती है। जब आप PTV टीवी देखते हो, जियो टीवी देख रहे हो, तो वहां पे भी बेसिकली आपके सामने हजारों तस्वीरें मूव हो रही है। सो व्हेन वी वॉच ए लाइव टीवी तो हमें लग रहा है वीडियो चल रही है, टीवी चल रहा है, लेकिन दर हकीकत वहां पर भी क्या होता है, फ्रेम्स आपके सामने से निकल रही है, तस्वीरें गुजर रही है, और वो तस्वीरें प्लेबैक हो रही है एक मखसूस रेट के ऊपर, जिसको फ्रेम्स पर सेकंड कहा जाता है। हमें इस फ्रेम पर सेकंड के ऊपर काम करना है। फिर लैब के हवाले से हम क्या करेंगे, हम अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, उसके साथ प्ले करेंगे, उसकी एडिटिंग करेंगे, फ्रेम रेट के ऊपर काम करेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी बेतहाशा सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, एडोब प्रीमियर, विंडोज मूवी मेकर, फाइनल कट प्रो, फाइनल कट स्टूडियोज, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, इंडस्ट्री के हिसाब से पाकिस्तान में वीडियो एडिटिंग के अंदर 90% एडोब प्रीमियर एंड टेलीविजन इंडस्ट्री के अंदर एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, ये दो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, वीडियो एडिटिंग के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड करके उसकी एडिटिंग जब की जाएगी तो उसके अंदर 90%, 95% अगर आप कर लें, एडोब प्रीमियर एंड एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, ये दो सॉफ्टवेयर की कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होती है। तो अगर आप जितने भी ड्रामा स्टूडियोज, मूवीज, प्रोडक्शन स्टूडियोज देखें, वहां बैकएंड पे आपको पूरी की पूरी एडोब प्रीमियर एंड आफ्टर इफेक्ट्स की कॉम्बिनेशन मिलेगी। 5 से 10% के अंदर न्यूक, एक और सॉफ्टवेयर है, आई थिंक इसमें आइकॉन नहीं दिया हुआ, वहां पे पावर न्यूक सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है, बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव है और टेक्निकल है, उसका कर्व पावरफुल ज्यादा है,
तो वो कहीं कहीं पे इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन जितने भी आप कोई भी टेलीविजन उठाएं, अगर आपको टेलीविजन में वीडियो एडिटिंग या वीडियो ग्राफिक्स के अंदर काम करना है तो बेसिकली एडोब प्रीमियर एंड एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, इन दो चीजों की कॉम्बिनेशन इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, जितने भी इफेक्ट्स नजर आते हैं, ब्रेकिंग न्यूज वाले, लोगोस चेंज हो रहे हैं आपके, फॉर एग्जांपल ड्रामा चल रहा है तो ड्रामा का प्रोमो, उसका टेक्स्ट, उसका आउटपुट, उसका टाइटल स्क्रीन, सारी जो बन रही होती है वो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर बन रही होती है। So these are two industry oriented softwares that are used throughout, not only in Pakistan, throughout the world. लेकिन पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर की बहुत ज्यादा जॉब्स हैं, बहुत ज्यादा हमारे टेलीविजन मार्केटिंग डिजिटल प्रोडक्शंस के अंदर इसकी जॉब्स हैं। हमने इस कोर्स के अंदर वीडियो चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वीडियो चैप्टर के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, टिपिकली मेरा सिनेरियो ये रहता है कि हम एक स्टोरी बनाते हैं, पूरी उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, मोबाइल के थ्रू ही क्लिप्स बनाते हैं, एडिट करते हैं, पूरी इसकी वीडियो 1 से 2 मिनट्स की रिकॉर्ड करते हैं, सारी साउंड एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग उसी के अंदर हम की जाती है। सो वी डू दैट, we will be doing online, so it will become easy for me to record the lectures, hopefully time रहा अल्लाह तवक्कुल पर, ठीक है। तो उसमें होगा कि हम लैब में लेक्चर्स रिकॉर्ड करके जो है आपके साथ शेयर करते जाएंगे एंड देन वी विल फॉलो विद दैट, ठीक है। तो लैब के असाइनमेंट्स भी आपको मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे। इसके अंदर भी पहले के अंदर हम इमेजेस के ऊपर काम करेंगे, लोगोस, बैनर्स, पैनाफ्लेक्स, ब्रोशर्स वगैरह के ऊपर फोटोशॉप के थ्रू। दूसरे हिस्से के अंदर जब हम वीडियो पर आएंगे तो हम एक्चुअली वीडियो एडिटिंग करेंगे, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। वी विल सी कि हाउ यू रिकॉर्ड अ वीलॉग्स कैसे बनाया जाए, फॉर एग्जांपल उसकी एडिटिंग कैसे की जाए, या कोई भी आपने कोई फॉर एग्जांपल कुकिंग के सेशंस बनाने हैं, या अपनी कोई ड्रामा या स्किट्स, या जैसे फनी स्किट्स बनती हैं जैद या आजकल डकी वगैरह के, इनके बेताशा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स बने हुए हैं, उनके चैनल्स की वीडियो रिकॉर्डिंग एडिटिंग कैसे की जाए सेशंस बना के, तो वो हम क्लिपिंग रिकॉर्ड करेंगे, एडोब प्रीमियर के थ्रू हम एडिटिंग करेंगे या आफ्टर इफेक्ट्स के थ्रू डिजाइनिंग करके हम पुट अप करेंगे, ठीक है। सो नाउ आई हैव अ लेस देन 1 मिनट, इफ इट डिस्कनेक्ट्स काइंडली रिकनेक्ट आफ्टर दैट। ओके, सो दिस इज वन पार्ट ऑफ द वीडियो एडिटिंग। इसी तरह से फिर वीडियो एडिटिंग के कुछ और सॉफ्टवेयर्स हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। देन वी कम इनटू 3D ग्राफिक्स। 3D ग्राफिक्स इज बेसिकली वेयर वी क्रिएट 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके लिए हम 3D एनिमेशन पे काम कर रहे होते हैं। नाउ एनिमेशन, 3D मॉडलिंग, 3D ग्राफिक्स इज अगेन एक्सट्रीमली पॉपुलर इन पाकिस्तान एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओके, इसके भी बहुत ज्यादा काम हमारे पास नजर आ रहा है, फ्रॉम मूवीज टू प्रोडक्शंस टू सेट डिजाइनिंग टू प्रोडक्ट डिजाइनिंग बहुत हो रही होती है। विम बार का एड नजर आ रहा है तो बर्तन आपको नाचते हुए नजर आ रहे हैं, सारा 3D ग्राफिक्स है। मैगी का एड है, उसमें मैगी नूडल्स, उससे फिर चिकन बन रहा है, परिंदा बन रहा है, फिर नूडल्स बन रहे हैं, सारा बेसिकली 3D एनिमेशन का काम हो रहा है।